अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर को समझ लिया, अभी मैं फ्लावर का जो डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं उसको अगर आपने समझ लिया डायग्राम को, तो ही आगे जाके आप उसका फ्लोरल फॉर्मूला बना पाएंगे, तो ही आगे जाके आप उसका फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। अगर इस फ्लावर को, अगर मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उस डायग्राम को अगर नहीं समझोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ये डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। एग्जाम में इस डायग्राम से कोई क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, मतलब इसका फ्लोरल फॉर्मूला या इसका फ्लोरल डायग्राम या इसका कोई फ्लोरल कैरेक्टर अगर पूछा गया, तो उसको आंसर करने के लिए जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं उस डायग्राम को जानना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैमिली एस्टेरेसी को। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली पोएसी या ग्रामिनी को। ठीक है, चलो। और ये हमारा मतलब इस चैप्टर का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फैमिली ग्रामिनी। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फैमिली ग्रामिनी। क्या हेडिंग डालेंगे? ग्रामिनी। ठीक है, ग्रामिनी फैमिली को और क्या कहा जाता है? इस फैमिली को पोएसी फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोएसी। पोएसी। और क्या कहा जाता है इस फैमिली को? ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर खत्म करेंगे, पूरा फैमिली को खत्म करेंगे, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, चलो। इससे बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो हमेशा फ्लोरल कैरेक्टर से पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? हैबिट। उसके बाद क्या डिस्कस करते हैं? उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं रूट। उसके बाद क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? उसके बाद डिस्कस करते हैं स्टेम। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? लीव्स। ऐसे ही डिस्कस करते हैं हम लोग, राइट। हैबिट कैसा होगा? देखो, ये हर्ब्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? हर्ब्स होते हैं। और अब तक जितने भी फैमिली हमने पढ़ा था वो क्या था? वो सारे के सारे डाइकॉट थे। ये इकलौती ऐसी फैमिली है जो कैसा है? जो मोनोकॉट है। क्या है? मोनोकॉट है। मोनोकॉट का मतलब क्या है? मोनोकॉट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, राइट। हमने पढ़ा है ना डाइकॉट और मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। दूसरा, रूट। दिस इज ऑल अबाउट हैबिट। रूट। अब तक हमने जितने भी फैमिली देखा वो डाइकॉट थे, उनमें क्या रूट पाया जाता था? उनमें हम लोग टैप रूट सिस्टम देख रहे थे। लेकिन ये क्या है? ये मोनोकॉट है। और एकदम एकदम फर्स्ट लेक्चर को याद करो, जब हम लोगों ने रूट को डिस्कस किया था तो हमने क्या बोला था कि मोनोकॉट में कैसा रूट देखा जाता है? फाइब्रस रूट देखा जाता है और एडवेंटिशियस रूट देखा जाता है। तो रूट कैसा होगा? फाइब्रस रूट देखा जाएगा। फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट भी देखा जा सकता है। एडवेंटिशियस। फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट देखा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें और क्या देखा जाता है? इनमें राइजोम भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? राइजोम। क्या देखा जाता है? राइजोम भी देखा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रूट। स्टेम कैसा होगा? स्टेम जो है इनका इरेक्ट हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है? और प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट और क्रिपिंग भी हो सकता है। क्रिपिंग, इरेक्ट हो सकता है, प्रोस्ट्रेट और क्रिपिंग भी हो सकता है इनका स्टेम। ठीक है, हैबिट हो गया हर्ब्स एंड मोनोकॉट। रूट में हो गया फाइब्रस या एडवेंटिशियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। राइजोम भी देखा जाता है इनमें। स्टेम कैसा होता है? इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और क्रिपिंग। ठीक है,
लीव्स कैसा होगा, इनमें ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखा जाता है, ऑल्टरनेट, ठीक है। लीफ जो होता है वो सिंपल लीफ होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस लीफ के बारे में याद करो, क्या पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्या हमने नहीं पढ़ा था कि इनमें क्या होता है, शीदिंग लीफ बेस होता है, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ शीदिंग लीफ बेस, प्रेजेंस ऑफ शीदिंग लीफ बेस, प्रेजेंस ऑफ शीदिंग लीफ बेस, इसका मतलब क्या है, शीदिंग लीफ बेस का मतलब प्रेजेंस ऑफ शीदिंग लीफ बेस, इसका मतलब क्या है, याद करो हमने क्या पढ़ा था जब हम लोग लीफ को पढ़ रहे थे, एक मिनट, मुंह में थोड़ा सा चौक चला गया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होता है, याद करो जब हम लोग लीफ को पढ़ रहे थे, लीफ के स्ट्रक्चर, वहां मैंने क्या कहा था कि लेगुमिनस फैमिली में जो लीफ का बेस होता है वो क्या होता है, पल्बिनस होता है, और मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है वो क्या करता है, जो स्टेम होता है उसको पार्शियली या होलली कवर कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शीथिंग लीफ बेस, राइट, याद करो। और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था, एक प्रैक्टिकली आपको मोनोकॉट लाके आपको दिखाया था कि कैसे उसका जो लीफ बेस है वो कैसे उस स्टेम को पार्शियली या फुल्ली कवर कर रहा है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, हैबिट, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। इनमें दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये तो फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है शीदिंग लीफ बेस, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। पूरे के पूरे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में ये दो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूनिक कैरेक्टर है मोनोकॉट के, क्लियर है। चलो अब डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। यहां ऐसे अलग से कुछ प्लांट्स को नहीं लिखेंगे कि कौन कौन से क्या मिलता है, मेडिसिनल कौन है, फूडर कौन है, सीरियल्स कौन है, अलग से नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज उतने सारे इसमें मतलब आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, जितना पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही मैं लिखाऊंगा आपको, उससे ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, डोंट वरी। और एक ब्लैकेट में एक चीज लिख दो, दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली, अब तक जितने भी फैमिली हमने पढ़ा है उसमें से सबसे लार्जेस्ट फैमिली अगर कोई है तो कौन है, वो है दिस फैमिली ग्रामिनी, दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली, इसको भी याद रखना, लार्जेस्ट फैमिली, ये वाला बात भी, ये लाइन भी याद रखना, लार्जेस्ट फैमिली, जितने भी फैमिली हमने पढ़ा है अब तक उससे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन है, ग्रामिनी या पोएसी या ग्रास फैमिली। हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सिर्फ लिखिए इंपॉर्टेंट प्लांट्स, बस, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के नाम मैं लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए, उनको याद कर लेना, बस हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है, पहले क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, ओट हो जाएगा, ओट, और क्या हो जाएगा, बार्ली हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, राई हो जाएगा, रागी हो जाएगा, ओट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, राई, रागी, राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा, शुगर केन, और क्या हो जाएगा, बैम्बू हो जाएगा, बैम्बू, और क्या हो जाएगा, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास, ठीक है, बस इतना ही याद रखो, आपका काम हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, ओट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, रागी, राई, रागी, राइस, मेज, शुगर केन, बैम्बू, लेमन ग्रास, ये सारे के सारे, वीट, वीट सबसे इंपॉर्टेंट, वीट, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये कुछ नाम है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यही कुछ नाम है, बस इनको याद रखो, बस काम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रामीणी फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स या इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ठीक है।
अब हम लोग जो मेन इसका पार्ट है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? क्या है उसका? दैट इज फ्लोरल कैरेक्टर्स, दैट इज फ्लोरल कैरेक्टर्स, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट डे जब हम लोगों ने एस्टेरेसी फैमिली को डिस्कस किया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहां से कैपिचुलम वाले रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट्स, राइट? हर चीज दो दो करके पढ़ा था। यहां पे भी हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को देखने के, ठीक है? चलो देखते हैं क्या हेडिंग, सब हेडिंग करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। क्या हेडिंग करते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है? चलो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। क्या डिस्कस करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, राइट? इन्फ्लोरेसेंस। तो इनमें किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है? इनमें स्पाइक और स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? स्पाइक और स्पाइकलेट। क्या देखा जाता है? स्पाइक और स्पाइकलेट, स्पाइकलेट, स्पाइक और स्पाइकलेट। अब ये दो चीज क्या है? स्पाइक क्या है और स्पाइकलेट क्या है? देखो, अगर हम लोग पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है इन्फ्लोरेसेंस, सॉरी, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए बिकॉज ये ड्राइंग एग्जाम हॉल में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऐसा कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है आपको, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पाइक। क्या बोला जाता है? स्पाइक। ये एक पार्ट है, इन्फ्लोरेसेंस है, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, ये सेवेंथ, 8, 9, 10, ये हर एक कोई एक एक फ्लावर है और इस सारे के सारे फ्लावर मिलके जो इन्फ्लोरेसेंस बना रहा है उसको बोल रहा है क्या हम लोग? स्पाइक। अगर इसमें से एक को हम लोग तोड़ लिया, सिर्फ एक को, यहां से ये जो गुच्छा है ना यहाँ पे, इससे एक मान लो हमने तोड़ लिया और यहाँ पे बैठा दिया तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे स्पाइकलेट। क्या बोलेंगे? स्पाइकलेट। तो डिफरेंस समझ में आया स्पाइक और स्पाइकलेट के बीच? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 के 18 मिलके क्या बना रहा है? स्पाइक बना रहा है। और इसमें से एक मैंने तोड़ के आपको अलग से दिखाया है, इस एक को क्या बोल रहा हूं मैं? स्पाइकलेट बोल रहा हूं, राइट? तो व्हाट इज स्पाइकलेट? स्पाइकलेट इज द यूनिट ऑफ स्पाइक। स्पाइकलेट क्या है? तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे यूनिट ऑफ स्पाइक इज कॉल्ड स्पाइकलेट। यूनिट ऑफ स्पाइक इज कॉल्ड स्पाइकलेट। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? स्पाइक। और उसमें से एक अगर मैंने तोड़ के आपको ड्रॉ करके दिखाया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइकलेट बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसका फ्लावर। ये इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर को समझ लिया, अभी मैं फ्लावर का जो डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं उसको अगर आपने समझ लिया डायग्राम को, तो ही आगे जाके आप उसका फ्लोरल फॉर्मूला बना पाएंगे, तो ही आगे जाके आप उसका फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। अगर इस फ्लावर को, अगर मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उस डायग्राम को अगर नहीं समझोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ये डायग्राम जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ये डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। एग्जाम में इस डायग्राम से कोई क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, मतलब इसका फ्लोरल फॉर्मूला या इसका फ्लोरल डायग्राम या इसका कोई फ्लोरल कैरेक्टर अगर पूछा गया, तो उसको आंसर करने के लिए जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं उस डायग्राम को जानना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है? चलो फिर क्या लिखेंगे? फ्लावर। क्या डिस्कस करेंगे? फ्लावर।
इनका फ्लावर कैसा होता है? तो इनका फ्लावर जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक होता है। वेरी गुड, विद इन ब्रैकेट इसका सिंबल लिख देते हैं। और कैसा होता है? ये बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, यानी ऐसा सिंबल होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ओके? दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस। आपको फ्लावर में ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर डायग्राम को आपको समझना है तो इस लाइन की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो, और क्या मिलता है इनके फ्लावर में? देखो, इनके फ्लावर में क्या मिलता है, नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। इनके फ्लावर में क्या मिलता है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ये मान लो इनका क्या है, ये मान लो इनका जो मेन एक्सिस है, ठीक है? इनका मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस के नीचे यहां से यहां पे क्या होता है, यहां पे एक स्टेराइल ब्रैक्ट होता है, स्टेराइल ब्रैक्ट। दिस इज द स्टेराइल ब्रैक्ट। अब स्टेराइल क्यों बोल रहे हैं ब्रैक्ट को? What is the difference between a fertile bract and sterile bract? देखो, ब्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? पेडिसल के नीचे। पेडिसल किसे कहा जाता है? फ्लावर के जो डंडी होता है उसे पेडिसल कहा जाता है। उसके नीचे क्या होता है? ब्रैक्ट। अब ऊपर क्या है? फ्लावर। फ्लावर कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्लावर इज द फर्टाइल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर फ्लावर है, फ्लावर के नीचे है पेडिसल, उस पेडिसल के नीचे अगर ब्रैक्ट है तो उस ब्रैक्ट को क्या बोलेंगे? फर्टाइल ब्रैक्ट बोलेंगे। लेकिन जो ये ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्ट यहाँ पे ना तो कोई पेडिसल है ना ही कोई फ्लावर है, तो मतलब कोई फर्टाइल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है और पेडिसल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है। तो इसी वजह से इस ब्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेराइल ब्रैक्ट। बिकॉज ये ब्रैक्ट कोई भी फ्लावर को कैरी नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेराइल ब्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है? दिस इज द स्टेराइल ब्रैक्ट। इसका एक नाम है, डोंट वरी, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। दिस इज स्टेराइल ब्रैक्ट। एक और स्टेराइल ब्रैक्ट यहां होता है। इसके बाद आता है एक और फर्टाइल ब्रैक्ट जो यहां होता है, ठीक है? यहां होता है, क्या आता है? फर्टाइल ब्रैक्ट। दिस इज ऑल्सो अ ब्रैक्ट, बट दिस इज अ फर्टाइल ब्रैक्ट। दिस इज अ फर्टाइल ब्रैक्ट। और इसके ऊपर जो मैंने कुछ देर पहले ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा था मैं, इसके ऊपर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑन कहा जाता है, AWN, ऑन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है ऑन, AWN, ऑन कहा जाता है, ठीक है? दिस इज, ये एक स्टेराइल ब्रैक्ट है, ये भी एक स्टेराइल ब्रैक्ट है, ये भी क्या है? ये एक फर्टाइल ब्रैक्ट है। क्यों फर्टाइल ब्रैक्ट है? इसका मतलब यहाँ पे पेडिसल होगा और फ्लावर होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब हमने क्या ड्रॉ किया? हमने वादे के मुताबिक एक पेडिसल ड्रॉ किया। और क्या होता है यहाँ पे? ब्रैक्ट के साथ साथ एक ब्रैक्टियोल भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? ब्रैक्ट के साथ साथ एक ब्रैक्टियोल भी होता है, ब्रैक्टियोल। अब ब्रैक्टियोल क्या है सर? देखो, ब्रैक्ट क्या है? A small leaf-like structure is called bract, right? A small leaf-like structure is called what? Is called bract. A small leaf-like structure is called bract. अगर ब्रैक्ट के नीचे उससे भी छोटा, मान लो this is a small leaf-like structure. This is a small leaf-like structure. कहाँ प्रेजेंट होगा? पेडिसल के नीचे प्रेजेंट होगा। This is called what? This is called bract. अगर पेडिसल के नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट है और ब्रैक्ट के ठीक नीचे एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? या तो बाहर की तरफ भी हो सकता है और ये अंदर की तरफ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अंदर की तरफ होता है। पहले अंदर की तरफ होता है ब्रैक्टियोल और बाहर की तरफ होता है ब्रैक्ट, ठीक है? तो ब्रैक्ट के नीचे अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक, ब्रैक्ट के नीचे, मतलब ऐसा नहीं कि यहां नीचे प्रेजेंट होगा ना, ये ब्रैक्ट है, ठीक, इसके नीचे प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल। ब्रैक्ट से छोटा ब्रैक्टियोल, ब्रैक्ट का भाई, या मान लो ब्रैक्ट का भाई या बहन, तो वो है ब्रैक्टियोल, ठीक है? ब्रैक्ट का भाई बहन है तो वो ब्रैक्टियोल है, सिंपल। तो ये हो गया एक ब्रैक्टियोल, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है? इस वाले जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर में कैलिक्स कोरोला नहीं होता है। आप कैलिक्स और कोरोला को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो इस टाइम में हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं बताओ? पेरियंथ, राइट? लेकिन यहाँ पे जो पेरियंथ होता है वो किसी अलग टू फ्लेशी स्ट्रक्चर वाइज प्रेजेंट होता है, राइट?
मॉडिफाई हो जाता है। इनका जो पेरियंथ होता है, कैलिक्स एंड कोरोला को अगर हम लोग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं तो क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, पेरियंथ होता है। लेकिन यहाँ पे पेरियंथ क्या हुआ, यहाँ पे जो पेरियंथ है वो मॉडिफाइड इनटू फ्लेशी टू फ्लेशी स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल। क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल। ये एक लॉडिक्यूल 1, दिस इज लॉडिक्यूल 2। डोंट वरी, हम लोग सब समझेंगे एक के बाद एक। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। आराम से करो, ठीक है। कैलिक्स कोरोला हो गया, मतलब पेरियंथ को ही कैलिक्स कोरोला बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं लॉडिक्यूल, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर ओवरी होगा। यहाँ पे ओवरी होता है। ओवरी की गाइनोइशियम किससे बना है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। यहाँ पे स्टाइल जो है बहुत छोटा होता है, नहीं दिखता है उतना अच्छा, लेकिन और स्टिग्मा जो है वो कैसा होता है, वो फेदरी होता है, फेदर्स लाइक। ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टिग्मा को, फेदर्स लाइक स्टिग्मा। ये सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स है, इसको भूल मत जाना गलती से कि नहीं सर ये तो नहीं चाहिए, ये चाहिए भाई। अगर पूछ दे विच ऑफ द फैमिली हैव फेदरी स्टिग्मा और आप ऐसे बैठे रहो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा फेदरी स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, पोएसी फैमिली में। ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। और क्या हो गया, फेदरी स्टिग्मा के बाद अब लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली एंथर। एंथर 3 होते हैं, 1, 2 और 3। 1, ऐसा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं और एक के बाद एक बोलते हैं। क्या होता है एक फ्लावर में, ये एक पूरा फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब तक हमने जो भी फ्लावर देखा है वो थोड़ा कुछ अलग था, सिंपल था, लेकिन ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इनका फ्लावर का जो स्ट्रक्चर। तो इनके फ्लावर में क्या क्या देखने को मिलता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करना है तो ये सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक है। क्या होता है, 2 स्टेराइल ब्रैक्ट होते हैं, 2 स्टेराइल ब्रैक्ट, स्टेराइल ब्रैक्ट। कौन कौन, ये वाला और ये वाला। दिस इज स्टेराइल ब्रैक्ट 1, दिस इज स्टेराइल ब्रैक्ट 2। 2 स्टेराइल ब्रैक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूम, GLUME, ग्लूम। 2 स्टेराइल ब्रैक्ट, तो इसको लिख देते हैं, दिस इज GLUME, ग्लूम 1 एंड दिस इज GLUME, ग्लूम 2। 1 फर्टाइल ब्रैक्ट, 1 फर्टाइल ब्रैक्ट। तो अगर स्टेराइल ब्रैक्ट को ग्लूम बोल रहे हैं तो फर्टाइल ब्रैक्ट का भी कुछ नाम होना चाहिए। तो फर्टाइल ब्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल ब्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं लेम्मा, LEMMA, लेम्मा। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इंफीरियर पेलिया। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, लेम्मा को ही एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोला जाता है इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर पेलिया। स्टेराइल ब्रैक्ट को क्या बोला, ग्लूम 1 एंड ग्लूम 2। फर्टाइल ब्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं, लेम्मा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं लेम्मा। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ये जैसे ही एक्चुअली होता क्या है, देखो जब ये ब्रैक्ट, फर्टाइल ब्रैक्ट यहां तक था, यहां तक था, यहां तक था, तब हम लोग उसको एक्चुअली बोलते हैं लेम्मा। जैसे ही ये ब्रैक्ट बढ़ते 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 इस फ्लावर को कवर कर लेता है, ऐसे देखो पहले कहां तक था, यहां तक था, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, लेम्मा। अब धीरे धीरे ये भी ग्रो करेगा, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ऐसे इसको देखो पूरी तरह से कवर कर लिया है, इस फ्लावर को ऐसे कवर कर लिया। और जैसे ही ये कवर कर लेता है तब हम उसको बोलते हैं इंफीरियर पेलिया। क्या बोलते हैं इसे, इंफीरियर पेलिया। लेकिन आपको अलग अलग से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसी को आप लेम्मा लिख दीजिए और विद इन ब्रैकेट इंफीरियर पेलिया लिख दीजिए, इंफीरियर पेलिया। इंफीरियर पेलिया, तो क्या मिला अब तक, 2 स्टेराइल ब्रैक्ट ग्लूम और एक फर्टाइल ब्रैक्ट लेम्मा। और क्या होता है, और एक होता है ब्रैक्टियोल। क्या होता है, 1 ब्रैक्टियोल, 1 ब्रैक्टियोल, ये वाला, दिस इज द ब्रैक्टियोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेलिया। इसी को एक्चुअल में पेलिया बोला जाता है। और इसे
जब ये ग्रो करता है और इस वाले पेलिया को देखो, पहले ये ऐसा था तो ये पेलिया भी छोटा था, फिर धीरे धीरे ये पेलिया भी ग्रो किया, ऐसा हुआ, और ये लेम्मा जो था ये ग्रो करके करते 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 इस पेलिया को देखो कवर कर लिया। पेलिया जो है यहां से भी कवर है और यहां से भी कवर है। पेलिया देखो, पेलिया देखो इस लेम्मा के अंदर है, मतलब इंफीरियर पेलिया के अंदर है, तो तब इसे कहा जाता है सुपीरियर पेलिया। क्या बोला जाता है? पहले इसका नाम पेलिया था, उसके बाद इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सुपीरियर पेलिया। आपको उतना चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, पेलिया को ही सुपीरियर पेलिया बोला जाता है और लेम्मा को ही इंफीरियर पेलिया बोला जाता है। दैट्स इट, सुपीरियर पेलिया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इसको हम लोगों ने नाम दे दिया पेलिया। पेलिया विद इन ब्रैकेट लिखेंगे सुपीरियर पेलिया, सुपीरियर पेलिया। ठीक है, टू स्टेराइल ब्रैक्ट हो गए, ग्लूम 1 ग्लूम 2, 1 फर्टाइल ब्रैक्ट हो गए जिसको लेम्मा या इंफीरियर पेलिया बोल रहे हैं, एक ब्रैक्टियोल हो गया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेलिया या सुपीरियर पेलिया। और क्या हो गया उसके बाद? ये क्या है? ये दो, ये है लॉडिक्यूल्स, दिस टू आर लॉडिक्यूल्स, लॉडिक्यूल्स। विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं पेरियंथ, पेरियंथ को ही क्या कहा जाता है? लॉडिक्यूल्स कहा जाता है, पेरियंथ। राइट, ये क्या हो गया? ये हो गया एंड्रोशियम, स्टैमेन, चलो स्टैमेन लिख देते हैं, दिस इज स्टैमेन, एंड ये हो गया आपका, दिस इज हो गया आपका कार्पल या पिस्टल। ठीक है, सो ये है इनका एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। अगर आपको बाद में जाके समझना है चीजों को तो ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। टू स्टेराइल ब्रैक्ट, ग्लूम 1 ग्लूम 2, एक फर्टाइल ब्रैक्ट जिसको लेम्मा बोल रहे हैं या इंफीरियर पेलिया बोल रहे हैं, एक ब्रैक्टियोल ये वाला जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेलिया बोल रहे हैं या सुपीरियर पेलिया बोल रहे हैं। ठीक है, ये आउंड होता है, आउंड। अगर पूछ दिया जाए कि आउंड कहाँ दिखता है तो बोल देना पोएसी फैमिली में दिखता है। ठीक है, और उसके बाद लॉडिक्यूल्स देखा, लॉडिक्यूल्स या पेरियंथ को हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और क्या देखा? स्टैमेन्स देखा और कार्पल देखा या पिस्टिल देखा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर, दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर। फ्लावर के बाद इन्फ्लोरेसेंस हो गया, फ्लावर हो गया। इस डायग्राम को मत मिटाना, हमको मिटाना नहीं है, हमको इसी डायग्राम से देख देख के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या डिस्कस करेंगे? कैलिक्स कोरोला को डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कैलिक्स कोरोला है नहीं, तो यहाँ पे क्या टर्म यूज होता है? पेरियंथ। क्या होता है? पेरियंथ। पेरियंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो पेरियंथ क्या आता है? देखो यहाँ पे कैलिक्स कोरोला को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं पेरियंथ, ये हमें पता था। लेकिन यहाँ पे पेरियंथ मॉडिफाइड इनटू, इट इज मॉडिफाइड इनटू, इट इज modified into, it is modified into two fleshy structures, two fleshy structures called lodicules, lodicules called lodicules। ये देखो, this is lodicule 1 and this is the lodicule 2। ठीक है, this is all about the perianth। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा? पेरियंथ का पी बिठा देंगे। कितने लॉडिक्यूल्स है? 2 है। क्या 2 फ्री है? यस, एक इस तरफ से फ्री है, ये इस तरफ से फ्री है, तो P इज इक्वल टू नीचे लिख दिया 2। ठीक है, ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला, डन। पेरियंथ के बाद क्या डिस्कस करेंगे बताओ? पेरियंथ के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? क्या बचा? एंड्रोशियम बचा, एंड्रोशियम को डिस्कस कर लेते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम कैसे होते हैं? स्टैमेंस 3 स्टैमेंस, जनरली 3 स्टैमेंस देखे जाते हैं, 3 से 6 देखे जा सकते हैं, 3 स्टैमेंस होते हैं। ठीक है, 3 स्टैमेंस होते हैं। और क्या होता है?
3 स्टैमेंस होते हैं, फ्री होते हैं, सारे के सारे जो स्टैमेंस है वो फ्री होते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो स्टैमेंस होता है फ्री होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैमेन का एक खास कैरेक्टर देखा जाता है, दैट इज होता है कि यहाँ पे जो एंथर होता है, एंथर इज वर्सटाइल। एंथर इज वर्सटाइल। अब ये वर्सेटाइल एंथर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एंथर होता है ये एक यूनिक कैरेक्टर है पोएसी फैमिली का। दिस इज वर्सेटाइल एंथर। एंथर में हमने क्या बोला था कि एंथर बाइलोब्ड होते हैं। तो हम लोग अब तक लोब को कैसे ड्रॉ कर रहे थे? ऐसे एक फिलामेंट, एक स्टैमेन में कितने पार्ट्स होते हैं बताओ? एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया फिलामेंट। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? एंथर ड्रॉ करना है। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, हमने पढ़ा था। तो ये एक लोब बना देते हैं थे और ये एक लोब बना देते हैं ऐसे। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे जो लोब होगा वो ऐसा नहीं होगा। यहां पे भी 2 लोब ही होंगे, लेकिन एक लोब ऐसा होगा, दिस इज लोब 1, और एक लोब ऐसा होगा, दिस इज लोब 2। हमें क्या पता है कि एंथर बाइलोब्ड होते हैं, तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? दिस इज द लोब 1, और ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? दिस इज लोब 2। अब देखो ये लोब 1 और लोब 2 जहां पे मिल रहा है, ये जो जहां पे अटैच्ड होते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है कनेक्टिव। क्या बोला जाता है उस पॉइंट को? उस पॉइंट को बोला जाता है कनेक्टिव। जब हम लोग क्लास 12 में जाके एंथर को इन डिटेल में पढ़ेंगे, वहां शायद आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिल जाए, राइट। लेकिन अभी जान लो, ये लोब और ये लोब, ये 2 लोब जहां पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोला जाता है कनेक्टिव। जब एंथर का जो फिलामेंट है वो इस कनेक्टिव से अटैच्ड होता है ऐसे, इस टाइप के एंथर को बोला जाता है वर्सेटाइल एंथर, या इस टाइप के स्टैमेन को बोला जाता है वर्सेटाइल स्टैमेन। ठीक है, वर्सेटाइल स्टैमेन या वर्सेटाइल एंथर, दिस इज कॉल्ड वर्सेटाइल स्टैमेन और वर्सेटाइल एंथर। इस डायग्राम को प्लीज आप ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज ये एक यूनिक कैरेक्टर है पोएसी फैमिली का। ठीक है, 3 स्टैमेन्स, फ्री एंड एंथर। ओके, चलो अब फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसको जब फ्लोरल डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे फ्लोरल डायग्राम में जब ड्रॉ करेंगे। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा? एंड्रोशियम का ए बैठा दिया, स्टैमेन्स कितने हैं? 3, और तीनों ही फ्री है, कोई भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो ए 3 लिख दिया, हो गया काम खत्म। सो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। एंड्रोशियम के बाद क्या होता है? एंड्रोशियम के बाद आता है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम गाइनोइशियम। तो गाइनोइशियम कैसा होता है? ये यूनिलॉकी सॉरी मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी मतलब 1 कार्पल, एक ही कार्पल। वेरी गुड, मोनोकार्पिलरी। एंड ओवरी कैसा होता है? सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? ये 2 वर्ड से हम लोग इसका फ्लोरल फॉर्मूला बना सकते हैं। गाइनोशियम का जी लिख दिया, मोनोकार्पिलरी है तो 1 लिख दिया, ऑब्वियसली 1 है तो फ्री ही होगा, और सुपीरियर ओवरी तो ऐसा लिख दिया, हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। डन। अब फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओवरी को देखना पड़ेगा। तो ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, इसका ओवरी कैसा होता है? ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, इज unilocular with a single ovule, with a single ovule and basal placentation, and basal
प्रेजेंटेशन। हो गया। ओवरी कैसा है? ओवरी यूनिलोक्यूलर है, सिंगल ओव्यूल है उसमें, और प्रेजेंटेशन कैसा है? बेसल प्रेजेंटेशन। एक चीज यहां पे बहुत खास है, उसको हम लोग स्टार देके लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ फेदरी स्टिग्मा। प्रेजेंस ऑफ फेदरी स्टिग्मा। प्रेजेंस ऑफ फेदरी स्टिग्मा, इसको याद रखना। प्रेजेंस ऑफ फेदरी स्टिग्मा, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फैमिली पोएसी का। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या अब उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रूट। तो इनमें फ्रूट कैसा होता है? कैरियोप्सिस फ्रूट इनमें देखा जाता है। कैसा देखा जाता है? कैरियोप्सिस फ्रूट विथ सिंगल ओव्यूल। फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट और सीड, राइट। फ्रूट कैसा होता है इनमें? कैरियोप्सिस फ्रूट, कैरियोप्सिस फ्रूट होता है इनमें, राइट। सीड कैसा होता है? सिंगल सीड। एंड हमने क्या पढ़ा था? याद करो, मोनोकॉट सीड हम पढ़ रहे थे। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मोनोकॉट जो होता है वो कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक, सिंगल सीड एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड्स, राइट। एंडोस्पर्मिक। क्लियर? चलो, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। देखो, जब हम लोग अब तक फ्लोरल फॉर्मूला को लिख रहे थे तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट हो रहा था तो हम लोग ब्रैक्ट को लिख रहे थे, लेकिन आपके सिलेबस में ग्लूम को लिखने वाला कोई चीज दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग ग्लूम को या लेम्मा को या पैलिया को, ये सारी चीजों को अपने फ्लोरल फॉर्मूला में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा इसका? इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा? बताओ, इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होगा? सबसे पहले क्या देखा था? ये जाइगोमॉर्फिक होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। क्या इसमें कैलिक्स प्रेजेंट था? नहीं। क्या प्रेजेंट था? पेरियंथ। कितने थे? 2 लॉडिक्यूल्स के फॉर्मेट में थे। फिर इनके बाद हमने क्या देखा? एंड्रोशियम। कितने थे एंड्रोशियम? 3 थे। क्या फ्यूज थे? नहीं, फ्यूज नहीं थे, फ्री थे। उसके बाद हमने क्या देखा? गाइनोशियम देखा। गाइनोशियम कैसा था? सुपीरियर ओवरी था और सिंगल कार्पल था। तो हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला, डन। अब बारी आती है फ्लोरल डायग्राम की। तो फ्लोरल डायग्राम में देखो, फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल डायग्राम में हम लोग इस ग्लूम 1 या ग्लूम 2 को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेम्मा को और पेलिया को ऐड करेंगे। ठीक है, बिकॉज इसको ऐड इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज ये एक्चुअल में फ्लोरल डायग्राम का पार्ट है नहीं, बिकॉज ये स्टेराइल पार्ट है, और फ्लोरल डायग्राम का अगर आपको पार्ट होना है तो आपको फर्टाइल होना पड़ेगा, स्टेराइल से काम नहीं चलेगा। सो ये 2 पार्ट जो है वो स्टेराइल है, इसी वजह से इसको हम लोग नहीं ले सकते। बाकी ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर है इनको हम लोग फ्लोरल डायग्राम में लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले हम लोग लेते हैं, चलो, सुपीरियर पेलिया को। क्या ले लेते हैं? सुपीरियर पेलिया को। पेलिया, सुपीरियर पेलिया को। सुपीरियर पेलिया पूरी तरह से कवर्ड होता है किससे? इंफीरियर पेलिया से। तो ये ले लिया हमने इंफीरियर पेलिया को। क्या दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है? नहीं, नहीं अटैच्ड है, तो हम लोग अटैच नहीं करेंगे इसे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, क्या? सुपीरियर पेलिया। राइट, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो।
बिकॉज ये ऐसे करने का मतलब यही है, बिकॉज ये ब्रैक्टियोल है ना, ये कैलिक्स कॉरोला तो नहीं है, तो ब्रैक्टियोल है, तो ब्रैक्टियोल या ब्रैक्ट को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे ही लाइंस का यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से ऐसे लाइन आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो पार्ट है इसका समझने वाला, वो समझना जरूरी है। ये क्या हो गया, दिस इज द इंफीरियर पेलिया। अब देखो इंफीरियर पेलिया ने क्या किया, सुपीरियर पेलिया को पूरी तरह से दोनों तरफ से, यहाँ से भी घेर लिया है, यहाँ से भी घेर लिया है, तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ, ठीक है, और किसी भी तरह का दोनों में अटैचमेंट नहीं है। सो दिस इज द इंफीरियर पेलिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं लॉडिक्यूल्स को, लेकिन लॉडिक्यूल्स को ड्रॉ करने पहले सेंटर में, अच्छा चलो जाइगोमॉर्फिक मदर एक्सिस को बना देते हैं, ऐसे। अब हम लोग क्या करते हैं, ओवरी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओवरी कैसा होगा, यूनिलॉक्यूलर होगा, एक ही लॉक्यूल होगा, उसमें क्या होगा, एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, क्या होगा, एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और कैसा होगा, बेसल प्लेजेंटेशन, राइट, कैसा प्लेजेंटेशन, बेसल प्लेजेंटेशन। तो हमने ड्रॉ कर दिया ओव्यूल। और क्या होता है एक खास इनमें चीज, दैट इनमें की फेदरी स्टिग्मा देखा जाता है, क्या देखा जाता है, फेदरी स्टिग्मा, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, फेदरी स्टिग्मा को आपको ऐसे दिखाना है। और उसके बाहर हमने क्या देखा, स्टैमेंस देखे 3, 1 2 2 3, ठीक है, चलो। एक, दो, और ये हो गया 3, ठीक है, 1 2 3। और हमने क्या देखा, 2 लॉडिक्यूल्स भी देखे, तो लॉडिक्यूल्स को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, 1 2, क्लियर है पूरा डायग्राम। ये क्या है, दिस इज द इंफीरियर पेलिया, this is the superior pelia, right, this is stamen या एंड्रोइशियम बोलते हैं इसे, चलो एंड्रोइशियम या स्टैमेन कुछ भी बोल सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोइशियम, गाइनोइशियम with feathery stigma, with feathery stigma and basal placentation, basal placentation। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे लॉडिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल डायग्राम। This is the floral diagram. एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ देर पहले जब मैं लिख रहा था तो अचानक से चौक मेरे मुंह के अंदर, डस्ट, चौक का जो डस्ट है मुंह के अंदर चला गया, तब से थोड़ा सा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर फ्लोरल डायग्राम। तो क्या हो गया, इंफीरियर पेलिया, ये देखो इंफीरियर पेलिया, ये है सुपीरियर पेलिया, ये है सुपीरियर पेलिया, दिस इज इसका गाइनोशियम विद सिंगल ओव्यूल, बेसल प्लेसेंटेशन एंड फेदरी स्टिग्मा, दिस इज एंथर 1 2 3 फ्री है, और दिस वन एंड दिस वन आर द लोडिक्यूल्स, दिस वन एंड दिस वन। और इन दोनों को ऐड नहीं क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द स्टेराइल
structure, they are not fertile structure. और इसे ऑन कहा जाता है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन कभी अगर पूछ दिया जाए कि ऑन कहाँ में लिखा जाता है तो ऑन उसका आंसर होगा पोएसी फैमिली में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर एंड दिस इज ऑल अबाउट फैमिली ग्रामिनी या पोएसी। ठीक है, तो हमारा जो 6 के 6 जो फैमिलीज थे वो 6 के 6 फैमिलीज हम लोगों ने कवर कर लिया है, और हमारा जो ये चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वो भी आज खत्म हो गया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसका मतलब जो फैमिलीज थे उसके एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो नहीं थे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ दिन टाइम दीजिए इसके क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो उसके क्वेश्चंस बना के मैं उसका जो डीपीपी है वो आप अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, और डीपीपी से हम लोग रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है फैमिली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज के लिए ये लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।